जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक पुरानी फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग आप सबने जरूर सुना होगा। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। सचमुच यही पल आपका है जिसे जी भरकर जी लेना चाहिए। जब भी मौका मिले, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए जी कर देखें, आपको आनंद मिलेगा। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे, जो व्यक्ति एक पैसा और एक मिनट का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन को अनुशासित तरीके से जी सकता है। उन्होंने यह अनुशासन अपने पूरे जीवन काल में बनाए रखा, तभी हम उन्हें उनकी महान उपलब्धियों के लिए सदैव याद रखते हैं। समय का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम उसी के चाल चक्र और नियम से बंधे हैं। यह सबके लिए बराबर है, न किसी गरीब को कम मिलता है, न किसी अमीर के लिए यह ज़्यादा है। बात सिर्फ इसके इस्तेमाल की है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वह समय के अनुरूप चलता है, जबकि कई लोग समय को टाल मटोल कर गंवा बैठते हैं। वे बड़ी आसानी से कहते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में कर लेंगे, अथवा अभी जल्दी भी क्या है, देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह वक्त कभी नहीं आता और कभी आ भी जाता है तो हम वह वक्त रूपी समय को पहचान नहीं पाते। अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। बचपन में मशहूर लेखक जैनेंद्र जैन की एक कहानी पढ़ी थी जिसका लबोलुआब भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने लिखा था कि बचपन से कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहे, जो मिलता गया उसकी अनदेखी की और उस वस्तु या मनवांछित प्रेम के पीछे भागते रहे जिसका दूर दूर तक ठिकाना न मिला, और जब वह मिला तो हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अक्सर हम कच्ची रेत पर अपने ख्यालों के घरौंदे बनाते रहते हैं और अचानक समय का एक क्रूर तूफान आकर सब कुछ उड़ा ले जाता है। हमारे हाथों से रेत फिसलकर हवा के गुब्बार में गुम हो जाता है। हम बस खड़े देखते रह जाते हैं। इस कथा का आशय यह है कि हम व्यर्थ में उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें चकाचौंध करती है, पर हाथ आया समय या किसी भी छोटी उपलब्धि की कदर नहीं कर पाते। दरअसल टालने की यह प्रक्रिया खतरनाक है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हमारे क्रियाकलाप इससे प्रभावित हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक कर रह जाते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने पसंदीदा चैप्टर तो झटपट पढ़ लेता है, पर कठिन लगने वाला सब्जेक्ट वह कल पर टाल देता है। नतीजा यह होता है कि वह सब्जेक्ट अगले दिन और भी कठिन लगने लगता है। यही फार्मूला हमारे प्रोफेशनल जिंदगी के साथ भी जुड़ा है। तभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। एक अंग्रेजी की कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी कि ए स्टिच इन टाइम कैन सेव्स नाइन, यानी समय पर फटे की तुरपाई आगे की 1000 सिलाई उधड़ने से बचा लेती है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम डिसाइड करते हैं कि कल से जल्दी सुबह उठूंगा और जिम ज्वाइन कर रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा। बड़ा ही सुंदर विचार लगता है, पर हम आप ऐसे ढेरों केसेस के गवाह होंगे जहां यह महत्वाकांक्षी रूटीन 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता। ऐसे न जाने कितने बेहतरीन आइडियाज़ और फैसले आलस या कल पर टल कर रह जाते हैं, जबकि ज़िंदगी के फैसले तभी परवान चढ़ते हैं जब हम आप उसका डटकर मुकाबला करते हैं। बस एक बार मन में कोई विचार आए तो शिद्दत से उसका पीछा करें। इस दौरान कई मेंटल तथा फिजिकल बाधाएं आएंगी और आती भी हैं, पर आपका अटल फैसला डिगना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट मारना चाहिए, यानी ठंडे लोहे और आधे मन से लिए गए फैसले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, आपके फैसले की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वह सोते में भी आपको जगाए रखे। तब देखना कि कैसे दूर अंधेरे में भी रोशनी जगमगा उठती है। आज बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।